तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे जिन ने हमारे में कटर को जो भी ऐसा कंपटीशन का सिस्टम तो उसके बारे में बता देती है, प्लस ना 5 बंदों का नाम भी बताती है कि भाई इन बंदों से संभल कर रहने का। तो ये भी सामने से कहता है अच्छा जो टांग नाम का आदमी यहाँ पे था, हाँ तो क्या ये जो बच्चे लोग हैं ये टांग जितने स्ट्रॉन्ग है क्या, ये सामने से बताती है टांग। जिसमें मैंने लुओ के बारे में कहा था ना, लुओ के बारे में जो मेरा सीनियर यहाँ पर है वो टांग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, और बाकी चारों का उनका पावर लगभग टांग के बराबर है। हमारा में कटर सोचते हैं कि भाई मैंने टांग के साथ फाइट किया था, जब वो 9वें पे था मैं 7वें पे था, मैंने काफी अच्छे उसको हरा ही दिया था। यानी जो बाकी 4 बंदे उनका टेंशन ही, मैंने ये जो रुओ है ना, रुओ का हल्का सा टेंशन यहाँ पर होगा। उसके बाद है ना भाई कहता शुक्रिया मुझे बताने के लिए, वो तो भी जा नहीं रही थी, वहीं पे खड़ी थी, शर्मा रही थी। हमारा मैं कटा भी कहता बोलो या तुमको कुछ और बोलना है क्या। ये कहती है तुम्हारा जो बोन टेम्परिंग पिल यहाँ पर ना टॉप क्वालिटी का, यार मुझे बेचोगे क्या, तुमको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं देने को तैयार हूँ। हमारा मैं कटा सोचता भी एकदम गुस्से में थी और अब फिर मतलब बदला लेना चाहती थी, अब एकदम शांत हो गई। यार देखा जाए इसके साथ मैंने बुरा काम किया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया यार, सिस्टम ने करवाया था तो बेचारे के नुकसान की भरपाई देनी चाहिए, इसलिए पिल निकाल के दे देता हूँ। कहता भाई पिल रखो, रही बात पैसों का, पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो भी खुशी खुशी लेके निकल जाती है, कहती है इस पिल की अच्छे से पढ़ाई करूंगी, जान पहचान यहाँ पे करूंगी और बाद में ना इससे भी अच्छा पिल बनाकर इसको कुत्ते की मौत यहाँ पे हरा दूंगी। उसके बाद यहाँ पे शीश होता भाई, ये पिल लेके जैसे बाहर गई थी, लू आती है और कहती इतने जल्दी यहाँ पे बाहर आ गई, नहीं मुझे लगा भाई यंग कपल यहाँ पर है तो 2-4 घंटे तक भाई तुम्हारे बीच में चालू यहाँ पे रहेगा। ये भी कहती भाई क्या बकवास कर रही हो भाई, क्या बकवास किए जा रही हो। लू कहती बकवास, अरे तुम दोनों कपल यहाँ पर हो, कपल के बीच में घपक होता ही रहता है, इसमें बकवास की क्या बात है। मैंने देखा था पिल बनाते बताया अचानक से उसने तुमको लात मार के बेहोश कर दिया था, क्योंकि तुमको बेहोश करके तुम्हारे साथ ना वो गंदा गंदा काम करना चाहता था 2 मिनट में, लेकिन उसका निकल गया। ये भी कहती है हाँ उसने मुझे बेहोश किया था, यानी वो अभी भी उसको छोड़ूंगी नहीं, इसका बदला उससे लूंगी। अब इसको यहाँ पे आते हैं भाई 2-4 दिन बाद कॉम्पिटिशन के वापस से बारी आ चुकी थी। यार जिन ने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था, एक लड़का जो कि इसका दीवाना यहाँ पे था, ये सामने से कहता है कि टेंशन लो भाई मेरे साथ यहाँ पे रहना, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूंगा। तो ये भी कहती भाई शुक्रिया ऑफर देने के लिए, लेकिन इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। लू भी कहती चलो यार तुम हमेशा इसके पीछे पड़ जाते थे, मैं भी कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन अभी किसी और क्यों हो रखी है, तो भाई तू इसके पीछे मत पड़ा रहे। तो ये भी कहता भाई किसी और क्यों हो गई, किसकी यहाँ पे हो गई भाई, किसकी इतनी हिम्मत यहाँ पर हो गई। ये बताती भाई लड़की को देख रहे हो, पहले उसका यहाँ पे नाम है, उसकी यहाँ पे हो रखी है, हाँ तो बीच में बिल्कुल भी उंगली नहीं करने का। ये भी पाइलिंग से जाके मिलती है और कहती सुनो जब तक ना हम दोनों का फाइट यहाँ पे ना हो जाता, जब तक तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, हार नहीं सकते। ये भी कहता नहीं हारूंगा। मनी मन सोचता मुझे लगा भी लफड़ा यहाँ पे सॉल्व हो गया, यार अभी भी ये गुस्से में यहाँ पे लग रही है भाई, आई डोंट नो लफड़ा यहाँ पे कब सॉल्व होगा। दूर से जो भाई जेंग यहाँ पे था उसकी कजन थी, वो सब देखे जा रहे थे, एक एल्डर भी देखे जा रहा था, जो कजन से कहता वो यार पहले मैंने सुनी थी कि अफवाह इनके बीच में, कि इनके बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन दोनों देखो कितने क्लोज थे भाई, लगता वो अफवाह सच यहाँ पर है। कजन कहती सुना मैंने भी था, मैंने पूछा क्या सच्ची में ऐसा क्या, मेरे कजन ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी उसने मुझसे झूठ यहाँ पे बोला, मगर ऐसा कैसे। ओ जेंग के बच्चे तूने कहा था कि पाइलिंग है ना जिसने भाई मेरी कजन को नुकसान पहुंचाया था, जब वो नहा रही थी जबरदस्ती घुसाया, खुद भी नंगा होकर उसका पिल चोरी कर लिया, और अब इनके बीच में ऐसा कैसे हो गया। ये कहता आई डोंट नो मुझे नहीं मालूम। कजन कहती बेटे तू घर चल भाई तुझे घर पे देखूंगी। तो ये भी कहता मगर क्यों यार, मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे पीछे क्यों पड़ी है, पाइलिंग नहीं किया जाके उसकी कुटाई कर, उसके बदले आके बात बात पे मुझे मारती है। उसके बाद जो मेन कॉम्पिटिशन यहाँ पे था ना, कॉम्पिटिशन चालू हो चुका था, इससे पहले जो फाइट यहाँ पे हुआ था ना, समझो सिलेक्शन वाला यहाँ पे था, जहाँ पे तुमको एक बंदे के साथ मैच करना है, तुम जीत गए, तुमको इस राउंड में आने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो इस राउंड के अंदर आने की बारी आ चुकी थी, जहाँ पे फाइट वाइट भी चालू होने वाला था, और ये डायरेक्ट फाइट यहाँ पे नहीं था, इसमें ना 10 नहीं 100 यहाँ पर ना ब्रोंज बॉल यहाँ पे फेंक दिया जाता है स्टेज के ऊपर। तुम्हारा काम है ये जो भी बॉल यहाँ पे ना बॉल की कुटाई करने का, बॉल के यहाँ पे खात्मा करने का, और टोटल 100 यहाँ पर, इसलिए 1 2 3 स्टार्ट हो जाता है, और जो बॉल है ना स्टेज पे यहाँ से वहाँ घूमने लग जाता है, और काम है तुम्हारा किसी भी एक बॉल को यहाँ पे खत्म कर दो। हमारा मैक कटा देखता है हम लोग जो बंदे लोग पार्टिसिपेट करे ना, 1000 से ज्यादा बंदे पार्टिसिपेट करे, बॉल यहाँ पे 100 है, यानी भाई 900 से ज्यादा बंदे तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। और ये बॉल उतना सिंपल होगा नहीं जितना सिंपल लग रहा है। सामने से लड़का बॉल पे अटैक करता है, ये कहता तो सबसे पहले बॉल को मैं ही खत्म करूंगा, लेकिन बॉल इन आगे चल के एक बड़े से रोबोट या पपेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस लड़के पे हमला करके लड़के की बैंड बजा देता है। हमारा मैक कटा समझ आता है तो भाई इविल सेट का यहाँ पे भाई सिलेक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भाई इतना सिंपल नहीं होगा जितना सिंपल लग रहा था, देखो सच्ची में कितना सिंपल नहीं है। उसके बाद ना भाई जो रुओ नाम का लड़का यहाँ पे था, जिसके बारे में जिन ने भी कहा था संभल के यहाँ पे रहने का, ये फाइट कर रहा था अपने वाले पपेट के साथ, जहाँ पे ना इसके पास कोई भूतों वाली टेक्निक थी, भूतों वाली टेक्निक से हमला करता है, कुछ खास घंटा असर नहीं होता, तो भूतों वाली टेक्निक का अपडेटेड वर्जन यानी और पावर लगा के हमला यहाँ पे करता है, असर यहाँ पे होता है। जो पपेट है ना वो पपेट की बैंड यहाँ पे बजती है, जो देखते जीन कहती वो यार रुओ ने ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक काफी अच्छे से मास्टर
मास्टर कर ली। जेन भी कहता है यार आगे चल के इसने ऐसी फाइट किया तो हो सकता है ये कॉम्पिटिशन ये जीते और हमारे सेट को यही रिप्रेजेंट यहाँ पे करे। होस्ट भी कहता है माय गॉड, जो रुगो है ना 100 बंदों के अंदर रुगो सबसे पहले इसको क्लियर करता है, यानी अगले राउंड में ना रुगो तो चल जाता है, तो टेलीपोर्ट द्वारा उसको वहां से भेज दिया जाता है, क्योंकि भाई ये टेस्ट तो पार कर दिया, अब स्टेज पे जाके क्या ही करेगा। तो बहुत सारे बंदे थे ना वो लोग ऐसा ये हो जाते हैं कि अरे यार तो इतने स्ट्रॉन्ग है भाई, अगर हमने पार्टिसिपेट किया, अगर ये राउंड यहाँ पे जीत भी गए ना तो आगे राउंड में उनके सामने जीत ही नहीं पाएंगे। काश यार मैं भी उनके जैसा ना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होता। उसको जो हमारा मेकट है वो भी अपना शॉर्ट टेक्निक यूज करता है, वैम्पायर एस्केप टेक्निक यूज करता है। ये साइड टेक्निक है ना यार ली ने दिया था, ली है ना इनर सेट की मेंबर है, जो कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है ना ये आउटर सेट का कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है, और इनर सेट और आउटर सेट का जो टेक्निक है ना उसमें डिफरेंस होता है, तो पब्लिक देख के पहचान जाती है ओ माय गॉड ये तो पाइलेंगे, और ये इनर सेट की टेक्निक यहाँ पे यूज कर रहा है। यार ये तो एकदम उसके जैसा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये भी हरा देता है, और जैसे हराता है ना तो उसके बाद वही पब्लिक देख के चौक जाती कि भाई इसने भी हरा दिया, यानी ये बंदा भी अगले राउंड में टेलीपोर्ट हो जाएगा। यार एक और स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया, आई डोंट नो भाई हमारे जीतने के चांसेस और भी कम हो चुका है। यहाँ पे जो थी ना भाई कजन वो भी देख के चौक जाते कि अरे बाप रे ये लड़का तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मेरी कजन को बदला यहाँ पे लेना था, आई डोंट नो कैसे लेगी। ये जो अपना जेंग था ना खुश हो जाता कि वो यार पालिंग तो पहले से भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो गया, यार इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, मुझे कमाल का लोटस यहाँ पे चाहिए था, वो लोटस में ले नहीं पा रहा था, लेकिन ये लड़का स्ट्रॉन्ग बन गया है, इसको लोटस लाने के लिए भेजूंगा, क्योंकि इसी लोटस से ना मेरा जो राक्षस वाला पेंटिंग है ना वो पेंटिंग यहाँ पे पूरा हो सकता है। फिर से जो पीछे से कजन है ना वो कजन ऐसे घूर के देखती है, ये डर जाता है कि भाई अब मैंने क्या कर दिया, वो फिर से कुटाई कर देती है, ये कहते हुए तेरी टांग टूटी थी ना, लगता तेरा टांग यहाँ पे वापस से ठीक हो गया, मुझे फिर से तोड़ने दे, ये ले। ये और चिल्लाता क्या भाई अब मैंने क्या बिगाड़ दिया, अब तो मैंने लिटरली कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, क्यों मुझे मारी जाती है, रुक कमीनी ये तो रुक यार, जैसे मेरी राक्षस पेंटिंग पूरी होगी ना तब जाके मैं तुझसे बदला लूंगा। उसको यहाँ पे शीन शुद्ध भाई सेकंड वाले राउंड में यानी अगले राउंड में जहाँ पे भी ना सारे बंदों को टेलीपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे 10 ऐसा अरीना यहाँ पे था, और 10 अरीना के ऊपर कोई एक ही बंदा एंड में कब्जा कर सकता है। बाई चांस मान लो कोई एक बंदा कब्जा कर लिया, दूसरा बंदा आकर उसको चैलेंज कर सकता है, चैलेंज करने वाला यहाँ पे जीत गया तो वो नया मालिक यहाँ पे बन जाएगा, नहीं तो पहले से जो बंदा है उसको हरा सकते हैं, मतलब एक दूसरे की जान यहाँ पे निकाल सकते हैं। एंड में जो 10 बंदे यहाँ पे सही सलामत होंगे वही अगले राउंड में यहाँ पे जाएंगे। हमारा मैं कट्टा देखता हूँ ओके, तो मुझे उस सबका टेंशन यहाँ पे नहीं है, गलती से जीन यहाँ पर आएगी और गलती से मैंने उसको मार डाला तो मुझे उस बात का बुरा लगेगा, इसलिए आई होप जीन बस इस एरिया में ना आ जाए। जीन देखती भाई वो एरिना के अंदर तो भाई हमारा मैं कटर पाई लेंगे। यार मैंने देखा क्या पावर उसने यूज की थी, अगर उसके साथ मैं फाइट करने जाऊंगा तो पक्का यहाँ पे जीत नहीं पाऊंगी। इसका जो जूनियर ये लड़का था ना, लड़का भी सोचता ये मेरी है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो उसने मेरे से चुरा लिया, या उसने चीटिंग करके पहला दूसरा राउंड यहाँ पे जीत लिया था। ये राउंड में एक्सपोज यहाँ पे कर दूंगा, सामने से कहता है मेरी सीनियर टेंशन है, लो भाई मैं तुमको ना अभी दिखाता हूँ कि वो लड़का कितना बेकार हो, कितना नीचे यहाँ पर है। तो भाई ऐसा हमारे मैं कटे के पास जाता हूँ, कहते हो साले जल्दी से मेरे सामने घुटने पे आ जाए तुम्हारी मौत हो जाएगी। हमारा मैं कटर आगे आता है, एक तलवार का हमला करता है और उसकी जान निकाल लेता है, और जान निकालने के बाद कहता है एक सेकंड ये लड़का था कौन, और कुछ तो बोलने की कोशिश करने वाला था, मैंने इतना फटाक से मारा कि भाई मुझे सुनने का भी मौका नहीं मिला वो क्या बोलना चाहता था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।